वी हैव ऑलरेडी डील्ड विथ मैनी थिंग्स इन पाई प्लॉट। बहुत सी चीज़ें हम देख चुके हैं। जैसे कि हमने देखे थे कि कैसे हम अलग अलग लेजेंड्स शो कर सकते हैं, अलग अलग साइड पे शो कर सकते हैं। तो लेजेंड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई थी। फिगर को सेव करना ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने पिछली क्लास में देखा था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हिस्टोग्राम्स। हम कैसे हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं पाई प्लॉट के अंदर। अब हिस्टोग्राम्स अगर मैं बोलूं तो ये पहला वाला जो देख रहे हो आप, ये बार ग्राफ है, और ये जो दूसरा वाला देख रहे हो ये एक हिस्टोग्राम है। ठीक है, हिस्टोग्राम होता क्या है? तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि एक स्कूल है जहां पर 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं अगर वहां पर, तो हमको ये पता करना है कि जैसे कि 3 से 5 साल के कितने बच्चे हैं, है ना, 5 से 8 साल के कितने बच्चे हैं, 8 से 10 साल के कितने बच्चे हैं, है ना। ये रेंज पता करनी है हमको, फ्रीक्वेंसी पता करनी है कि इस फ्रीक्वेंसी में कितने बच्चे लाए करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि क्लास थर्ड में सारे बच्चे इतने एज के हैं, ऐसा नहीं। हमने बोला कि पूरे स्कूल में 3 से 5 साल के कितने बच्चे हैं, तो बोला 100 बच्चे। 5 से 8 साल के कितने बच्चे, तो बताया 150 बच्चे। तो ऐसा जब आपको कुछ डेटा निकालना होता है जहां पर आपको किसी रेंज की, एक स्पेसिफाइड रेंज की वैल्यूज का यूज करना होता है। ठीक है, किन्हीं स्पेसिफाइड रेंज की वैल्यूज आपको निकालनी होती है, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी होती है कि ये 3 से 5 साल के बच्चे इतने हैं, ये 8 साल तक के बच्चे इतने हैं, 10 साल तक के बच्चे इतने हैं, 12 साल तक के इतने हैं, और 18 साल तक के इतने हैं। तो ये मेरा डेटा है। तो ये जो पॉइंट्स बनते हैं इन पे ऐसा एक हिस्टोग्राम बन जाएगा, मतलब उनके जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ऐसा एक डेटा बन जाएगा, उसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोग्राम बार ग्राफ जैसा ही दिखता है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नो गैप्स। देख रहे हो यहाँ पे बार ग्राफ जब बना था तो दोनों बार्स के बीच में गैप है। हिस्टोग्राम में आप देखो यहाँ पर जब वो बार ग्राफ बना है तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है। हिस्टोग्राम कैसे बनता है वो हमारा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें से सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस हिस्टोग्राम टॉपिक में से जनरली बनते हैं कि वी कैन क्रिएट हिस्टोग्राम यूजिंग डैश फंक्शन। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जनरली हिस्टोग्राम से बनते हैं। तो कैसे बनेंगे, तो यूजिंग हिस्ट फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम फंक्शन से नहीं बनते, हिस्ट फंक्शन से बनते हैं। तो ये हिस्ट फंक्शन जो होता है इसका यूज करके हम हिस्टोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हिस्ट फंक्शन कैसे यूज होगा तो चलो वो देखते हैं। तो plt डॉट हिस्ट फंक्शन, ये तो हम जो लिखते हैं matplotlib.pyplot.hist, तो हम matplotlib.pyplot को स्मॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको एलियासिंग दे देते हैं, और एलियासिंग क्या दे देते हैं, तो plt दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे plt.hist फंक्शन। After this, after writing plt.hist function, you have to tell that what टाइप ऑफ एरेज आर देयर, किस एरे पे आपको टेबल बनाना है। तो आपका एरे एक सिंगल एरे हो सकता है, मतलब आपके पास एक सिंगल डेटा की रेंज हो सकती है जिसपे आप हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज देयर कैन बी ग्रुप ऑफ एरेज की x और y दो मेरे पास वैल्यूज हैं, x और x1 है जैसे, तो मुझे इन दो एरेज पर हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो एक से ज़्यादा पर भी क्रिएट किए जा सकते हैं। एरे मतलब ग्रुप ना, तो यहाँ पर एरे मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बिन्स, एक खास चीज़ यहाँ पर आई है जिसको बोलते हैं बिन्स। बिन्स का मतलब क्या होता है? बिन्स मतलब कि आपका ये जो है, जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो इसकी बिन्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इसकी बिन्स की वैल्यू है 5। मतलब कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड रेंज की वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज किस रेंज की है, तो यहाँ पर जितने आपके ग्राफ बन रहे हैं, है ना, जितने ग्राफ बन रहे हैं उसको बिन्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार ग्राफ टाइप का डेटा दिख रहा है, तो ये आपका बिन्स की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बिन्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड करते हैं। द बार्स ऑफ द बार चार्ट हैव गैप्स इन बिटवीन, बट द बिन्स मतलब बार्स, बिन्स मतलब बार्स, बट द बिन्स ऑफ हिस्टोग्राम हैव नो गैप्स एज नंबर रेंजेस आर कंटिन्यूअस। है ना, रेंज कंटिन्यूअस होती है। 3 से 5 साल का बच्चा, 5 से 8 साल का बच्चा, 8 से 10 साल का बच्चा, तो रेंज कंटिन्यूअस रेंज होती है। जब कंटिन्यूअस रेंज होती है तो वहाँ पर ऐसे डिस्टेंस में नहीं होता है ये
यहाँ पर गैप्स नहीं होते हैं। तो बार चार्ट में उसको हम बार बोलते थे और यहाँ पर हिस्टोग्राम में हम उसको बिन्स बोलते हैं। द कंसेप्ट इज द सेम बट द नेम इज डिफरेंट, है ना, नाम डिफरेंट है। यहाँ पर हम बार नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बार ग्राफ नहीं देख रहे, बार चार्ट नहीं देख रहे, हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बिन्स, BINS, बिन्स। ठीक, तो बिन्स आपको एक डिसाइड करके बताना पड़ता है कि कितने बिन्स चाहिए, कितने पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि मेरे पास स्कूल में 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। अब मैंने बिन्स की वैल्यू दे दी 10, तो वो क्या करेगा, इस 3 से लेकर 18 की रेंज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उनका एक एक बिन बना देगा। रैंडमली लेता है ये, है ना। आपने बोला 3 से 18 में जैसे कि कितनी 15 वैल्यूज हैं, है ना, टोटल 3 और 18 के बीच में 15 वैल्यूज आती हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर बोल सकता हूं बिन्स की वैल्यू 15, तो हर एक साल की एज बता देगा, 3 साल के इतने बच्चे, 4 साल के इतने बच्चे, 5 साल के इतने बच्चे। या तो 5 बिन्स बना सकता हूँ, तो 3 से लेकर 3 का डिफरेंस 3, 4, 5, 6, 3 से लेकर 6 तक, फिर 7 से लेकर 9 तक, 9 से लेकर 11 तक, 11 से लेकर 12 तक, 14 तक, ऐसा करके ये अपने आप ऑटोमेटिक रेंज डिसाइड कर सकता है। तो बिन्स की वैल्यू आइदर यू गिव और यू नॉट टू गिव। अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा, उतने बिन्स बन जाएंगे। अगर हम नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हिस्टोग्राम फंक्शन जो बिन्स की डिफॉल्ट वैल्यू लेता होगा वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर ले लेगा। ऑलराइट, कम्युलेटिव, जनरली कम्युलेटिव फॉल्स होता है। कम्युलेटिव मतलब कि ये एक बिन बना तो अगला बिन ये वाला है, पर कम्युलेटिव ऑन कर दोगे तो मतलब ये वाले बिन में ये वाले बिन की वैल्यू जुड़ेगी तो वो इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब कम्युलेटिव मतलब पिछले का जोड़कर। तो पहला बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो खुद और पिछले का जुड़कर बनेगा, तीसरा जो बनेगा वो खुद और पिछले 2 का जुड़कर बनेगा। तो वो और हिस्टोग्राम्स बड़े 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 बनते जाते हैं। अगर आप कम्युलेटिव वैल्यूज लेना चाहते हो तो कम्युलेटिव इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा। एक और दिया हुआ हिस्ट टाइप इज इक्वल्स टू बार। आपको कैसा हिस्टोग्राम बनाना है, तो बार ग्राफ जैसा हिस्टोग्राम बना सकते हैं, तो उसके लिए ले सकते हैं हिस्ट टाइप इज इक्वल्स टू बार। और भी बहुत सारे टाइप्स के बना सकते हैं, जैसे कि बार स्टैक्ड, स्टेप, स्टेप फिल्ड। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे हिस्टोग्राम्स हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। आप यहाँ पर हिस्ट टाइप दो या नहीं दो, जैसा डिफॉल्ट होता है, बार जैसे कि डिफॉल्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बार के फॉर्म में हिस्टोग्राम्स क्रिएट कर कर दे देगा। ऑलराइट, सो दिस इज इट। ये हमारा बार हिस्टोग्राम्स बनाने का जो एक बेसिक वे होता है, ये इन्होंने यहाँ पर हमको समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक, ओरिएंटेशन इज अनदर थिंग विच इज गिवन, कि ओरिएंटेशन भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका वर्टिकल होता है, आप इसको हॉरिजॉन्टल पे सेट कर कर इस तरीके के हिस्टोग्राम्स भी बना सकते हो। मतलब कि ये वाई एक्सिस पे बने रहेंगे, वो अभी एक्स एक्सिस पे बन रहे थे ना, तो आप वाई एक्सिस पे भी बना सकते हो। उसके लिए आप ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कर दो तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे, वर्टिकल तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्होंने, तो कैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो चलो उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास ऐसी कुछ उन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो ऐसी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। ये एरे होते हैं, एरे मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है ना, तो ये एरे बने हुए हैं, एक्स एरे और वाई एरे। अब आपके ऊपर है आप किस पे बनाना चाहते हो, तो ये एक्स एरे पे एक बना के बताया है, वाई एरे पे एक बनाकर बताया है ना। तो आप जिसी एरे पर आप क्रिएट करना चाहते हो हिस्टोग्राम, जिस एरे का आप हिस्टोग्राम क्रिएट करना चाहते हो उस एरे को आप यूज़ कर सकते हो। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सिंपल सा ये वाला एक एग्जाम्पल हम देखते हैं और इसको समझते हैं पहले तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने एक हिस्टोग्राम बनाकर बताया है और ये हिस्टोग्राम जो है ये 20 बिन्स पर बना हुआ है। ठीक है, इसमें कितने बिन्स यूज करे हैं, 20। तो ये जो बार्स बने हुए हैं ना ऐसे ऐसे, ये कितने हैं यहाँ पर, ये 20 बार्स हैं यहाँ पर, बिन्स मतलब बार्स। तो 20 बिन्स का यूज करके इन्होंने एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है और किसको डिवाइड किया है, एक्स को। तो जब एक्स को देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स पे बनाया हुआ है ये एक्स, है ना। तो x में हमारी वैल्यू -0 से लेकर +0 से लेकर और आगे तक थी। तो इन्होंने ऑटोमेटिकली उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जैसा भी हिस्टोग्राम बन रहा था ऑटोमेटिक पाइपलॉट ने वो हिस्टोग्राम बना दिया।
सिमिलरली अगर आप y एक्सिस की वैल्यूज को लेकर हिस्टोग्राम बनाना चाहते थे तो y एक्सिस को आप देख सकते हो, ये y एरे को आप सॉरी ये y एरे को आप देख सकते हो, y एरे में ये डेटा है और इस y एरे के बेसिस पर आप एक हिस्टोग्राम बनाना चाहते हो विथ हाउ मेनी बिन्स, 50 बिन्स। तो अब आप देख रहे हो 50 बिन्स मतलब 50 बार्स बनेंगे। तो आप देख रहे हो ये 20 बिन और ये 50 बिन, अंतर दिख रहा है कितने छोटे छोटे बार्स बने, है ना। तो यहाँ पर बिन्स कितने हो गए, थोड़े ज्यादा हो गए, बिकॉज देयर आर 50 बिन्स एज यू हैव डिफाइंड बिन्स इज इक्वल्स टू 50। तो आपने बिन्स इज इक्वल्स टू 50 डिफाइन कर दिया है, इसीलिए वो वहां पर 50 बिन्स या 50 बार्स का यूज करके बना हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एग्जांपल दिया, सारी जो भी कंसेप्ट्स होते हैं ना वो सारे कंसेप्ट्स वो यूज करके बता रहा है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कम्युलेटिव की वैल्यू फॉल्स होती है, बट हियर व्हाट दे हैव डन इज दे हैव पुट दिस कम्युलेटिव वैल्यू टू ट्रू। When you put the cumulative value to true, what generally happens is that the previous bin gets added to the bin that you are creating and a new bin is created. तो क्या होगा, पिछले में नया वाला जुड़ेगा और बड़े 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 बिन्स बनते जाएंगे। तो ये इस तरीके का एक ऑटोमेटिकली, जब आप कम्युलेटिव की वैल्यू ट्रू लोगे तो इस तरीके का बिन आपको देखने को मिलेगा। Now, this is something that was something about various things that are covered under the hist. Now, they have also explained that you can create various types of histograms. तो हिस्टोग्राम्स तो बार बन सकता है, बार स्टेप बन सकता है, स्टेप बन सकता है। तो ये स्टेप इन्होंने बनाकर बताया, हिस्ट टाइप इज इक्वल्स टू स्टेप। जैसे आप हिस्ट टाइप इज इक्वल्स टू स्टेप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि अब यहाँ पर ये फिल्ड नहीं है, अंदर जो इसमें ये कलर भरा हुआ था ना, ये कलर यहाँ पर भरा हुआ नहीं है और ये सिंपली ब्लैंक है, ठीक है। तो ये ब्लैंक हमको देखने को मिलता है जब हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, हिस्ट टाइप को यहाँ पर स्टेप कर देते हैं तो, ठीक है। अब ये तो हुआ सिंगल एरे, दिस वाज अबाउट सिंगल एरे। बट एक से ज्यादा एरे पे क्रिएट करना हो तो, एक से ज्यादा एरे पे क्रिएट करना हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर हिस्ट फंक्शन लगाओ, यहाँ पर एरे पास कर सकते हैं तो x, y दे दो। जैसे ही हम x, y देंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू बिना एक दूसरे से हटे दिख रही है बनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बिन्स की वैल्यू दी क्या, नहीं दी। जब हमने बिन्स की वैल्यू नहीं दी तो इसने ऑटोमेटिकली बिन्स की, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, ओके। अभी आ रही है क्या, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। एक मिनट, मैं नेटवर्क में आ गया हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर मैंने बिन्स की वैल्यू डिसाइड नहीं की, बिन्स की वैल्यू दी क्या, बिन्स की वैल्यू नहीं दी। जब बिन्स की वैल्यू मैं नहीं देता हूं तो पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली कुछ बिन्स की वैल्यू ले लेता है। जब वो ऑटोमेटिकली कुछ बिन्स की वैल्यू ले लेता है तो कुछ इस तरीके का उसने हमको बनाकर बताया। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि ये कुछ खाली हैं शुरू के और लास्ट के, जब इसने ऑटोमेटिक क्रिएट किया तो हम अगर चाहें कि इनको नहीं शो करना है तो हम बिन्स की वैल्यू को छोटा भी रख सकते हैं। बिन्स की वैल्यू को बढ़ा या घटाकर हम देख सकते हैं कि कब हमारा बिन प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी आई होप आवाज़ आ रही होगी। ये एक और बनाकर बताया है इन्होंने, यहाँ पर हिस्टोग्राम का टाइप और चेंज कर दिया है। यहाँ पर बार स्टैक्ड ले लिया है, बार स्टैक्ड ले लिया है तो आप देख सकते हो दो बार्स बने हुए हैं x और y, क्योंकि आपने यहाँ पर x, y लिया था तो दोनों बार्स एक के अंदर एक बनकर मिल गए। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक के ऊपर एक दोनों बार्स बनकर मिल गए। अगर इसी में बस मैं कम्युलेटिव इज इक्वल्स टू ट्रू कर देता, कम्युलेटिव इज इक्वल्स टू ट्रू कर देता सिर्फ इसी पूरे के पूरे ऊपर वाले में, तो कुछ इस तरीके से बनकर मिलता, ठीक है। और अगर इसी को मैं हॉरिजॉन्टल बना देता तो मुझे लिखना होता ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल। अगर मैं ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो अब ये यहाँ y एक्सिस पर बनकर मिलेगा बजाय x एक्सिस पर। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। समझने वाली बात ये है कि हिस्टोग्राम्स के अंदर क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड्स हैं जो हम हिस्टोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं एरे,
हम यूज़ कर सकते हैं बिन्स, हम यूज़ कर सकते हैं कम्युलेटिव, हम यूज़ कर सकते हैं हिस्ट टाइप, हम यूज़ कर सकते हैं अलाइन, और हम यूज़ कर सकते हैं ओरिएंटेशन। ये पूरा हिस्टोग्राम हमको बता दिया है कि हिस्टोग्राम में ये सारी मेथड्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स होंगे तो हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो उससे हमको थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो ये एक प्रोग्राम है, एग्जांपल नंबर 27, एक सर्वे है जिसमें 100 पार्टिसिपेंट्स का हाइट और वेट रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, 100 पार्टिसिपेंट्स का हाइट और वेट रिकॉर्ड कर कर यहाँ पर बताया हुआ है, और उसमें उनकी एज जो थी वो एज ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने उनकी एजेस बता दी हैं और उनका हाइट और वेट बता दिया है। तो इन्होंने बोला है कि चलो हिस्टोग्राम बनाकर बताओ। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो लेना पड़ेगा एरे। तो आपका एजेस नाम का एरे यहाँ पर इनपुट कर दिया, plt डॉट हिस्ट फंक्शन से हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, किस पे बनाना है, एक ही तो एरे है आपके पास एजेस नाम का, तो आपने लिख दिया एजेस। कितने बिन्स में डिवाइड करना है, आपने बोल दिया 20 बिन्स में डिवाइड करना है। तो ये जो लाइन्स हैं ये आप जब काउंट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 20 बार्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो 20 इक्वल पार्ट्स में इस 0 से 87, 89, 91, 91 मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है। तो 0 से 91 को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 20 इक्वल पार्ट्स के बिन्स बने हुए हैं। और जब इस तरीके से बनाएंगे तो ये हमको एक ऐसा हिस्टोग्राम बनकर मिलेगा। एक और प्रोग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पर एक प्रोफेसर अवस्थी हैं जिन्होंने कुछ रिसर्च की हुई है एनवायरनमेंट के फील्ड में। तो उन्होंने कुछ डेटा वहाँ पर प्लॉट करके रखा है, उनके पास कुछ डेटा रिकॉर्डेड है। तो mu की वैल्यू है 100, सिग्मा की वैल्यू है 15, और फॉर्मूला उन्होंने क्या लगाया, x इज इक्वल टू mu प्लस सिग्मा इंटू numpy डॉट रैंडम डॉट रेंड एन 10,000। ये क्या करता है इसको समझते हैं। numpy डॉट रैंडम ये एक मेथड है, numpy डॉट रैंडम ये क्या करती है, ये रैंडम नंबर्स जनरेट करती है। अब जब numpy डॉट रैंडम रैंडम नंबर्स जनरेट करती है तो कितने नंबरों में से रैंडम नंबर जनरेट करेगी, 1 करोड़, 0 से लेकर 1 करोड़ इनके बीच में, 0 से लेकर 10 इनके बीच में। तो ये रेंज आपको बतानी पड़ती है। तो रेंज बताने के लिए आप लोगों को numpy डॉट रैंडम के साथ यूज करना पड़ता है रैंड एन, और ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है कि कितने वैल्यूज़ के अंदर का रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर कि मुझे 10,000 के बीच का नंबर जनरेट करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका mu प्लस सिग्मा, तो यहाँ पर तो 100 प्लस 15 होगा, इनटू होगा जो भी रैंडम नंबर आएगा वो, और कितने बिन्स बनाएगा, 30 बिन्स बनाएगा। तो 30 बिन्स बनाने के बाद ये एक डेटा बना। अच्छा, ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल ले लिया है। तो अब यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला y एक्स एक्सिस पे बना था, ये नीचे वाला y एक्सिस पर बनकर मिला है। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ नहीं किया उन्होंने, numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड एन फंक्शन लगाया हुआ है, 10,000 तक के बीच की किसी वैल्यू को इसमें रैंडम नंबर्स के थ्रू जनरेट किया है, और उसका रिसर्च डेटा लेकर इन्होंने एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। हिस्टोग्राम में कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, कि ये मेथड्स होती है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हिस्टोग्राम के अंदर यूज होते हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर द हिस्टोग्राम्स टॉपिक। यहाँ पर अगला क्या किया है इन्होंने, अब x और y दो प्लॉट करना बता दिए। तो दो प्लॉट करने के लिए अब इन्होंने दो वैल्यूज ले ली। तो आप देख सकते हो, एक तो ले लिया x mu प्लस सिग्मा इंटू numpy इंटू रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, 10,000 के बीच का रैंडम नंबर लिया। दूसरे में भी 10,000 में रैंडम फंक्शन लिया, पर यहाँ पर क्या किया इन्होंने, mu प्लस 30 इंटू ले लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला बदल दिया, कुछ भी फॉर्मूला लगा दिया, ये तो रिसर्च है। तो रिसर्चर जो था मिस्टर प्रोफेसर अवस्थी, उसने ये फॉर्मूला लगाकर कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। तो पक्की बात है, जब आप mu इंटू सिग्मा करोगे, मतलब mu इंटू 15 करोगे, और y एक्सिस पे आप mu इंटू 30 करोगे, तो सीधी सी बात है कि डेटा कुछ तो अलग आएगा, आना ही आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपको नया एक हिस्टोग्राम बनकर मिला है, इस हिस्टोग्राम में इस तरीके से दोनों अलग अलग डेटा शो हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जब दो बनाने थे, एक के अंदर एक बनाने थे, तो एक के अंदर एक बनाने के लिए आपको कौन सा हिस्टोग्राम सिलेक्ट करना होता है, बार स्टैक्ड
स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक, तो बार स्टैक्ड टाइप का हिस्टोग्राम बना लिया, 100 बिन्स आपने क्रिएट कर दिए। तो ये छोटे 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 आपको बार्स दिख रहे हैं, ये 100 बार्स हैं वहाँ पर, एक्स एरे के लिए भी और वाई एरे के लिए भी। ठीक है, टाइटल आपने अलग से दे दिया, टाइटल फंक्शन लगा लिया, पी एल टी डॉट टाइटल फंक्शन, और रिसर्च डेटा हिस्टोग्राम, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है रिसर्च डेटा हिस्टोग्राम। आप चाहते तो एक्स लेबल और वाई लेबल भी दे सकते थे, एक्स लेबल फंक्शन और वाई लेबल फंक्शन का इस्तेमाल करके, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ भी प्रोवाइड की जा सकती थी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मूव करेंगे हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू क्रिएट हाउ टू प्लॉट अ डेटा यूजिंग द डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम का यूज करके, मतलब पांडास के कंसेप्ट का यूज करके पाइप्लॉट कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ना, पाइथन पांडास का इस्तेमाल करके पाइप्लॉट कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमको यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल आई बिलीव कि ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश होने के बाद एक बार इसकी पीछे की ये हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा सैटरडे संडे के लिए कि आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लें, जो समझ में नहीं आया वो देख लें। ठीक है, तो कल ही ये हमारा चैप्टर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, एंड आई थिंक फॉर टुडेज़ क्लास दिस मच इज़ सफिशिएंट। तो आप लोग क्या करना, सारी चीज़ें एक बार जितना हमने अभी तक पढ़ा है गो थ्रू करते रहना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस यार थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी आप लोग डाउट्स पूछोगे, कुछ भी डाउट आता है आप लोगों को, तो मैं उसका एक क्या कह सकते हैं हम, डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों को वो चीज़ को समझा दूंगा डेफिनेटली। तो आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो पर्सनली व्हाट्सएप कर दें कि सर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर डाल दूंगा, और वो सबके लिए डालूंगा ताकि किसी और को भी गलती से अगर वो चीज़ समझनी होगी तो वो वीडियो को देखकर समझ सकता है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. I will be sending a video tomorrow for today's class. So thank you so much. See you in the next class.